नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग विच इज़ कि निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग कितने कम पैसों में हो सकती है और मार्जिन कैसे कम कर सकते हैं हम निफ्टी ऑप्शन सेलिंग करने का। राइट, सो आप देख सकते हैं निफ्टी की जो लास्ट क्लोजिंग है वो 22,055.70 के आसपास है। राइट, तो हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग दैट मीन्स कि ऑब्वियसली जो हमें कम पैसे में करनी है उसका हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो बास्केट्स जो है ऑलरेडी बहुत पहले क्रिएट करके रखे थे। बैंक निफ्टी की एक सेपरेट वीडियो बनाई ऑप्शन सेलिंग, बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग इन 22,000, तो वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। हम यहाँ पे निफ्टी के बारे में सेम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये निफ्टी का हमारा बास्केट यहाँ पे क्रिएटेड है। 22,055 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग है। लेट सपोज मुझे 22,000 थोड़ा सा इन द मनी देखेंगे, 22,200 की निफ्टी की 21 मार्च की पुट ये मुझे सेल करनी है। ठीक है, सपोजिंग मैं इस पुट को 2 लॉट में सेल करना चाहता हूँ, तो 2 लॉट में अगर मैं इसे सेल करना चाहता हूँ इंट्राडे ऑर्डर लगा के मार्केट प्राइस पे ही, और चार्जेस चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है कितना मार्जिन चाहिए, 2,63,000 के आसपास। ठीक है, सेल कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड मार्जिन, फाइनल मार्जिन दो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, 2,44,180 रुपये लगेगा। सेम पोजीशन को मुझे हैच करना है, तो मैं यहाँ पे 22,200 की पुट अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो उसके अगेंस्ट में 21,800 की पुट को सेम ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पे 21 मार्च की जो पुट चूज़ करी थी, तो 21 मार्च की ही मुझे सेम चीज़ मतलब ही जो आउट ऑफ द मनी पुट होगी वो भी मैं 21,800 की ही चूज़ करूँगा। मैं वहाँ पे एक्सपायरी चेंज नहीं करूँगा, वरना मार्जिन डिफ़र करने लगे। अगर मैं अप्रैल की चूज़ कर लूँगा या मैं 4 अप्रैल की एक्सपायरी अगर मैं चेंज कर दूँगा तो जो मार्जिन होगा वो चेंज होने लगेगा। तो जो एक्सपायरी में आप सेल करोगे जिसका ऑप्शन, जिस एक्सपायरी का, उसी सेम एक्सपायरी का ऑप्शन आप बाय भी करोगे। ठीक है, तो 21,800 की पुट 36 रुपीज़ पे चल रही है, इसको मैं बाय कर लेता हूँ सेम लॉट पे। 2 लॉट वहाँ सेल किया था तो 2 लॉट यहाँ पे हम बाय भी करेंगे। ठीक है, तो फाइनल मार्जिन यहाँ पे आप देखो कितना आ रहा है, 67,881। वहाँ से रिक्वायर्ड मार्जिन था 2,67,000, 2,44,000 के आसपास था, तो ड्रास्टिकली यहाँ पे ये 67,000 के नीचे आ गया। राइट, तो लगभग ये 2 लाख या 1,80,000 रुपये कुछ मार्जिन यहाँ पे कम हो गया। अब यहाँ पे हम एक बार कॉल सेल करके भी देख लेते हैं कि उसका कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। राइट, तो कॉल सेल को भी हम चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें इसे डिलीट करना होगा, तो एडिट पे जाके हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं और बैक करके ओके यहाँ पे दोबारा से अब कॉल सेलिंग देख लेते हैं। तो लेट सपोज मैं 21,800 की कॉल यहाँ पे मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, 21 मार्च की एक्सपायरी की 305 रुपये पे चल रही है, सेल ऑर्डर है। एक लॉट ही सेल करके देखते हैं यहाँ पे हम, तो 1,38,000 का मार्जिन दिखा रहा है। इंट्राडे पे आप चाहो तो ओवरनाइट पे भी ट्रेड कर सकते हो, दोनों का मार्जिन सेम लगता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो 1,23,076 रुपये यहाँ पे हमें मार्जिन चाहिए निफ्टी की कॉल को सेल करने के लिए। अब इसके अगेंस्ट में मुझे कॉल को बाय करनी पड़ेगी। अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्जिन कम कैसे हो रहा है। पहले आप सिर्फ स्ट्रैटेजी या फिर इसका तरीका देख लो कि कम कैसे होता है। तो 22,350 की कॉल सेम एक्सपायरी की 26 रुपये की है, बाय कर लेते हैं। ठीक है, 36,000 का मार्जिन चाहिए। राइट, ये देखो फाइनल मार्जिन यहाँ पे कितना हो गया, 36,000 रुपये। तो इस तरह से आप जो है, अगर जैसे मैं यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग मैंने करी, तो करी कैसे, इसका डिस्कशन अगर करें हम, तो निफ्टी का यहाँ पे जो है ये है निफ्टी हमारा जो है लास्ट इसने 22,055 पे क्लोजिंग दी है। अगर मुझे पुट सेल करनी है तो मैं एट द मनी की पुट नहीं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं 22,000 की पुट नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपर पुट सेल कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूज़ हैं और प्रीमियम वैल्यूज़ टूट सकती हैं। तो 200 पॉइंट ऊपर की पुट मैंने यहाँ पर सेल करके आपको दिखाया। ठीक है, लेकिन अगर सेम चीज़ मुझे कॉल पे बेचनी है तो मैं वहाँ पे कॉल सेलिंग को भी 21,800 कर रहा हूँ, मतलब 200 पॉइंट ऊपर की पुट और 200 पॉइंट नीचे की कॉल। आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप 22,000 की पुट जो है उसको भी, या 22,000 की कॉल जो है उसको भी सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए आपको मार्जिन यहाँ पे और कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्राइक प्राइस आपकी छोटी होती चली जाएगी। तो जितनी इन द मनी स्ट्राइक में आप जाओगे वहाँ पर मार्जिन जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली हाई होता है, और एट द मनी स्ट्राइक्स पर जो मार्जिन होता है वो लो होता है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, निफ्टी का हम यहाँ पे अगर चेक करें, मैं अगर 22,000 की कॉल को बेचना चाहता हूँ और 22,350 की कॉल कोई पिछली बार हेज किया था, तो 22,000 की कॉल है, यहाँ पे मैंने ऐड सेल कर दिया
एक लॉट ही है, इंट्राडे मार्केट ऑर्डर सेल कर दिया, ठीक है। 1,20,000 का मार्जिन चाहिए और 22,350 की कॉल जो है उसको मैंने बाय कर लिया, ठीक है। इंट्राडे मार्केट ऑर्डर बाय किया तो यहाँ पे 33,000 हो गए, तो 2-3 हज़ार रुपये यहाँ पे और कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पिछले जब वहाँ पे हम 21,800 की कॉल्स को सेल कर रहे थे 21,800 की, तो यहाँ पे 36,000 का मार्जिन था, अब यहाँ पे 33,000 का मार्जिन लग रहा है। तो इस तरह से मार्जिन अगर आप इस स्ट्राइक और इस स्ट्राइक का जो गैप है, मतलब ये 22,000 और 22,350 की केस में, चाहे ये कॉल हो चाहे ये पुट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो चाहे ये कॉल हो या चाहे ये पुट हो, लेकिन जैसे ये स्ट्राइक और ये स्ट्राइक जो है, इनके बीच का जो गैप है, अगर आप कम रखोगे तो मार्जिन जो होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बीच का जो गैप है, अगर वो आप बहुत दूर रखोगे, 22,000 की कॉल अगर आप सेल कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में 23,000 की कॉल अगर आप बाय कर रहे हो, तो जो मार्जिन होगा आपका वो और बढ़ जाएगा। तो ये अगर 100 पॉइंट का आप गैप रखोगे तो मे बी वो 20,000 में ही हो सकता है, राइट। और अगर आप जो है 500 पॉइंट का गैप रखोगे तो हो सकता है वो 30,000 रुपये ले ले। तो ये हर केस में डिफ़र करेगा आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हो, क्योंकि निफ्टी में जो है 50 पॉइंट का भी इंटरवल अवेलेबल होता है, राइट। 50 पॉइंट का इंटरवल जो होता है वो भी अवेलेबल होता है, तो आप उस तरह से भी चूज़ करके इसमें सेलिंग कर सकते हो। यूजुअली सेलिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी जिस पे आप काम कर रहे हो, उस पे स्ट्रैटेजी बेस पे हिसाब से आपको सेलिंग साइड की एंट्री मिलनी चाहिए। अगर आपके पास 50,000 तक का कैपिटल है या फिर 1 लाख का भी कैपिटल है, तो आप मान के चलो सेलिंग करके आप 1% डेली बेसिस पे क्रिएट कर सकते हो। तो दैट इज़ अराउंड 50,000 के कैपिटल पे आप 500 रुपये बना सकते हो, और 1 लाख के कैपिटल पे 1,000 रुपये या शायद 1,500 रुपये, अगर ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है तो 2,000 रुपये, इतना भी आप बना सकते हो। जो सेलिंग करने का तरीका है जिससे आपका मार्जिन कम हो रहा है, वो मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको कम कैसे करना है। अगर आप 22,000 की कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, कॉल को अगर शॉर्ट कर रहे हो तो 22,000 के ऊपर की किसी कॉल को ख़रीदना होगा, और 22,000 की पुट को अगर शॉर्ट कर रहे हो तो 22,000 से नीचे की किसी पुट को आपको बाय करना होगा। मतलब सिंपल, आउट ऑफ द मनी आपको हमेशा बाय करना है, और ITM या फिर ATM हमेशा सेलिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। मार्जिन कैसे कम होगा सिर्फ ये डिस्कशन है, किसी भी स्ट्रैटेजी का कोई डिस्कशन नहीं है, ओके। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो अबाउट ऑप्शन सेलिंग इन निफ्टी, ठीक है। Thanks for watching. Do like the video, subscribe the channel as well, and thanks for watching.